दी पार्टी है वो कांग्रेस दे नाल गठजोड़ करके ही चोण मैदान च उतरेगी। ते हरियाणा च दस दे कि हुण तक दे वोट परसेंटेज की असीं गल करिए 9.53% जो है वोटिंग परसेंटेज यानी कि वोटिंग टर्नआउट जो है वो दर्ज किया गया। तो हुण 9:30 बजे का समा है, जिक्र हो कि 7 बजे तो वोटां पैणियां शुरू हो गई सीगियां ते तकरीबन 2.5 घंटे का समा बीत चुकिया है। ते हुण तक दा जो वोटिंग टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट है निकल के सामने। हुण तक हरियाणा 9.53% जो है वोटिंग लोगों के वालों की गई है। न्यूज़ 18 भी सारे अपने व्यूअर्स दर्शकों को अपील करता है कि वध तो वध चढ़ के जो लोग ने वो अपने घरों तो निकलन, अपने नेड़ले पोलिंग स्टेशन से जान ते अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाए। तो 9 बजे तक जो वोटर टर्नआउट है उसका असीं जिक्र करें, हरियाणा हुण तक 9.53% जो है वोटिंग की गई है। 7 बजे तो वोटां पैणियां शुरू हुई ने। 22 जिलों दी 90 विधानसभा सीटां ते जो वोटिंग है लगातार जारी है। पुलिस दे वल्लों पुख्ता इंतजाम जो ने वख-वख थावां ते कीते गए ने तां जो वध चढ़ के जो लोग ने घरां तो निकलन ते अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाए। ते 9 बजे यानी कि 2 घंटे ने वोटर टर्नआउट का असीं जिक्र कर रहे हैं। वोटर टर्नआउट आ चुके हैं 9.53% जो है वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। जींद का असीं जिक्र करिए ते जींद 12.71% वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। हुण तक 2 घंटे का आतनु असी डेटा साझा कर रहे हैं। जींद 12.71% वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। टोटल टर्नआउट का जिक्र करिए हरियाणा ते इस दे विचाले 9.53% दर्ज की गई है। जींद हल्के सब तो ज्यादा हुण तक दी वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। 12.71% जो है वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। जैसी पंचकुला का जिक्र करिए, पंचकुला ट्राई सिटी का हिस्सा है, सब तो घट उत्थे वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। 4.08% वोटर टर्नआउट की गई है सब तो घट, यानी कि 2 घंटे का डेटे का असीं जिक्र कर रहे हैं। 7 बजे तो वोटां पैना शुरू हो चुकी सी ते 9 बजे तक के डेटे का असीं जिक्र कर रहे हैं। सब तो ज्यादा जो वोटर टर्नआउट है जींद निकल के सामने आई है 12.71 ते पंचकुला जो है वही ट्राई सिटी का हिस्सा है जिथे कि सब तो घट हुण तक वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। 4.08 जो है परसेंट वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। न्यूज़ 18 सारे दर्शकों को अपील करता है कि अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जाए। वध तो वध चढ़ के लोग अपने घरों तो निकलन ते अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाए, क्योंकि विधानसभा दी सारियां 90 सीटां ते अज वोटिंग हो रही है। वख-वख आगू जिन्हें भी VVIPs भी पोलिंग स्टेशन से पहुंचे से अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल जिन्होंने वालों किया गया, उन्होंने भी लोगों को अपील की है कि बाहर निकलन, अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करन ते इस विचाले अपनी पसंदीदा सरकार उन्होंने वालों चुनी जाए। ते पंचकुला जो ट्राई सिटी का हिस्सा है, बिल्कुल ही चंडीगढ़ के नाल लगता इलाका तो सब तो घट वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। वख-वख आगू पोलिंग स्टेशन से पहुंचे तो उन्होंने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया गया। कुमारी सैलजा इस दे विचाले तमाम तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे। कुमारी सैलजा हरियाणा की सियासत का एक वड्डा नाम ने। सावित्री जिंदल जो ने सब तो अमीर महिला कहे जाते हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली चोण मैदान च उतरे ने। हालांकि कुछ देर पहला वो अपने नेड़ले पोलिंग स्टेशन ते गए तो उत्थे अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों जो है वो किया गया, क्योंकि विधानसभा दी सारियां 90 सीटां ते वोटिंग हो रही है। रंजीत चौटाला तुसीं तस्वीरां च वेख पा रहे हो, निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट इस बार चोण मैदान च उतरे ने। हालांकि मांग उन्होंने वालों की जा रही थी कि बीजेपी उन्होंने टिकट दे, पर बीजेपी के वालों टिकट नहीं मिली तो राणिया तो ही चोण मैदान च उतरे हुए ने। कुलदीप बिश्नोई, भवन बिश्नोई सारे जो ने VVIPs पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे थे। वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया गया। हरियाणा हुण तक जो टोटल वोटर टर्नआउट का जिक्र करिए तो 9.53% वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। सब तो ज्यादा जींद च दर्ज की गई है 12.71%। जो ट्राई सिटी का हिस्सा है पंचकुला, उत्थे सब तो घट वोटर टर्नआउट दर्ज की गई है। 4.08% वोटर टर्नआउट दर्ज की गई। वख-वख जो सेलिब्रिटीज ने, बड़े VVIPs ने, वो पोलिंग स्टेशन से पहुंचे तो उन्होंने वालों वोटिंग हक का इस्तेमाल जो है किया गया। इस विचाले 1031 जो कैंडिडेट्स ने चोण मैदान च उतरे ने, उन्होंने जो साख है वो दांव ते लगी हुई है। तो विधानसभा दी सारियां 90 सीटां ते जो वोटिंग है लगातार जारी है। देखा जा सकता है कि वख-वख बड़े VVIP चेहरेज ने ऑलरेडी पोलिंग स्टेशन से नेड़ले पोलिंग स्टेशन से पहुंच चुके हैं तो अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों जो है किया गया। कुलदीप बिश्नोई तस्वीरें नजर आ रहे हैं। वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया गया। देखना होगा कि इस बार बीजेपी हैट्रिक लगान च कामयाब रहती है या नहीं रहती है, या कांग्रेस जो है सत्ता पलट कर दी है। तमाम तस्वीरें
श्रुति चौधरी ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ श्रुति चौधरी अपनी बेटी किरण चौधरी ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। झूठ की राजनीति करती है कांग्रेस। झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है। इसमें भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार आपके सामने मैंने ये बात नहीं कही, आपने दिखाई है चैनलों के ऊपर। उनके बड़े नेता बोलते थे मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर बोलते थे एक तरफा सरकार कांग्रेस की आ रही है, ये बोलते थे वो कांग्रेस के लोग। फिर यहाँ बोलने में किसी को पाबंदी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के अंदर आ रही है। ये बड़े विश्वास के साथ ऐतिहासिक सीटें आ रही हैं। हवाई दावे हैं कांग्रेस के, जो दावे हैं हवाई है, उनमें कोई तथ्य नहीं है, कोई उसमें जान नहीं है, क्योंकि नीचे से वो जन का विश्वास खो चुके हैं। उनके पास ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है, हवाई है। राहुल गांधी ओबीसी और इन सबके नामों पर अग्निवीर के नाम पे वोट मांग रहे थे चुनाव में और कह रहे हैं कि अग्निवीर और वोट के नाम पे बेरोजगारी के नाम पे। देखिए उसकी मंशा स्पष्ट नजर आई है कांग्रेस की पीढ़ियों से ये मंशा नजर आ रही है। उनके जो दादा थे, फिर उनकी दादी थी, उनकी दादी के बाद उनके पिताजी थे, पिताजी के बाद अब स्वयं आगे। उनकी लगातार यही मंशा रही है जो कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो आरक्षण को खत्म करेंगे। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, ये गरीब विरोधी लोग हैं। ये लोग गरीब का विकास नहीं चाहते, ये उसका शोषण करते हैं। कोई घटनाक्रम कौन सा चेंज होता है, आवागमन चलता है पार्टी। महिला अगर बराबर की मतदाता है तो फिर महिला मुख्यमंत्री सूबे में होने में क्या परेशानी है? देखो परेशानी कुछ नहीं है, ये हाईकमांड का फैसला होता है। परेशानी किसी को कोई नहीं है, लेकिन ये फैसला हाईकमांड करेगा। कौन क्या मैं हाँ जी शामिल करा के कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया, कोई दलित चेहरा अब देखो शामिल किया गया, वो आए पार्टी में आते हैं जाते हैं लोग, कोई जाता है कोई आता है, ये चुनाव के समय रहता है। Ma'am, you talked about your seniority yesterday. Do you think that it is I the don't biggest need ever to. pitch? I don't think I need to talk about my seniority. But yesterday So you it's talked all about evident. that. Everybody knows at what stage I stand. हाँ जी, हरियाणा में कैसा लग रहा है आपको? हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। किसी को कोई परेशानी नहीं है। पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है, ये हमारी परंपरा है। आज मैम फाइनल एक तरीके से फाइट है। ये फाइट कितना किस्मत बदलेगा हरियाणा का भी और आपका भी? हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट। और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन और लोग दिखा भी रहे हैं। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रहती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है। लेकिन देखो कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हालांकि आप कम बोलती हैं, लेकिन सीट बता दीजिए कि कितनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं आप हरियाणा में? हम हाँ मतलब देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं स्थिति और ज्यादा बेहतर होती गई है और बहुत बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए अब हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जहाँ जहाँ है जो करना होता है वही कहते हैं। हम अपने बजट का हिसाब लगाए कहते हैं, बिना बजट के हिसाब लगाए कभी कहते नहीं है। देश में भी हम लोगों ने अपना फॉरेन फोकस डिपार्टमेंट के माध्यम से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना करके विदेश में भी लोग भेजने शुरू किए। इनके समय में कांग्रेस में लोग भयभीत थे, अत्याचार से पीड़ित थे और कितने अत्याचार खास करके अनुसूचित जाति के ऊपर हुए वो आज भी गिने जाते हैं। लोग एक एक करके टिप्स पर याद करते हैं।
इसी प्रकार से उस समय भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला था, कोई व्यक्ति भी यानी उस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं था। इनके जो एजेंट्स थे, इनके जो जितने बिचौलिए थे, उन सबको हमने भी बेकार कर दिया और इसी उनकी बेकारी के कारण से वो अपने आकाओं के कान भरते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी हो गई। ये बेरोजगारी ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो इनके एजेंट हैं, कमीशन एजेंट है, उनके लिए है। नहीं, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मैं लगभग 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आया हूँ प्रदेश में, अलग अलग कोनों में, और सभी तरफ बहुत बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। और मेरा दावा है, चैलेंज है कि पूर्ण बहुमत से हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और इन 1.5 सालों के अंदर मैंने पूरी लगन के साथ इस इलाके की सेवा करने का प्रयास किया है। 800 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो अधूरे काम रह गए थे, खाड़ों से संबंधित, खेतों के मार्गों से संबंधित, रोजगार से संबंधित, ढाणियों बिजली संबंधित, इनको तुरंत प्रभाव से पूरा करना चाहूँगा। इसके अलावा 2 से 3 बड़े प्रोजेक्ट मैं खेल विभाग से संबंधित और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। देखिए, आदमपुर की जनता की जीत होगी और एक ऐतिहासिक जीत होगी। जैसे पिताजी ने भी कहा और हमेशा कहते भी हैं कि हम तो सिर्फ चेहरा प्रस्तुत करते हैं, चुनाव आदमपुर की जनता बनाम बाहरी ताकतों का होता है और हमेशा आदमपुर की जनता ही इस चुनाव को जीती है और इस बार भी यही होगा। डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार आएगी। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना मैं हरियाणा के मतदाताओं को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि हरियाणा की प्रगति और खुशहाली के लिए ये सरकार बदलनी बहुत जरूरी है और कांग्रेस की सरकार आने पे जो भी हमने वादे किए वो पूरे करेंगे। मैं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्रवधू बेटी है मेरी शताक्षी के साथ पहुंचा हूँ। क्या कुछ मुद्दे आपने ध्यान में रखे हैं पंचकुला वासियों के लिए? क्या कुछ रखने वाले हैं? मैंने 102 पॉइंट का मेरा मैनिफेस्टो जारी किया था। कांग्रेस के साथ अलग हैं। 109 मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। थैंक यू। हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा है और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएं, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएं और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत बहुत है। और पहले भी हमारी उम्मीदों से लोगों ने हमें बहुत खुश दिया था और अभी भी पूरी उम्मीद है कि लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे हमें। इस बार चौटाला फैमिली किंग मेकर फिर से बनेगी या किंग बनेगी? सर, वो तो जनता जनार्दन का फैसला है, हर आदमी अच्छा लेके चलता है। ये प्रजातंत्र बहुत बढ़िया एक पावर है जिसपे वोट डाल के लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, और मैं रानिया चुनाव जीतने जा रहा हूँ, 100% जीतने जा रहा हूँ। पिछली बार सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था, तो अब की बार जीतते हैं तो बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, किसके साथ? कि मेरे जो मतदाता कहेंगे, मैं पिछली बार भी उन्हें पूछे क्या, जो कहेंगे जिन्होंने जिताया, जो एमएलए बनाएंगे उनसे पूछूंगा। आपके सामने जो है वो आपके पोते ही चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से एक पत्रकार हैं, सर्वमित्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कोई जंग मानते हैं? अब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं दोनों बहुएं सामने थी, पुत्रवधू लड़ी थी, फिर मुझे 5,09,000 दिए, उन्हें 22,000 दिए। तो लोग अपना निर्णय करते हैं ना, मुझे वैसे ही वोट मिलेगा। जननायक जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को, मानते हैं मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मिलेगी, जीतेंगे। हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, किसान और कमेरे का गठबंधन है। जब जब इतिहास में किसान और कमेरे का गठबंधन हुआ है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी क्रांति का आगाज हुआ है और इस दफा भी जो गठबंधन किसान और कमेरे का है, किसान और गरीब का, मैं समझता हूँ सत्तासीन इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में सत्ता में आएगी। बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से एक विनती करता हूँ, बाहर आइए, वोट कीजिए। वोट 5 साल में एक बार आता है आपका, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे लोकतंत्र में जो हम कर सकते हैं। मेरी विनती आपसे है, आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए, न्याय के लिए वोट दीजिए,
सफाई और सुरक्षा के लिए वोट दीजिए। शुक्रिया। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा, उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ। जेपी तो बहुत दूर जाएगी इस बार, हवा में उड़ने वाली है ऐसी